हेलो दोस्तों, कल मैंने अपने हस्बैंड के लिए बर्थडे प्लान किया था शाम को। तो ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के मैं बर्थडे का केक ले आई थी। तो मैं वो केक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। शेयर कर रही हूँ। तो उसके बाद रात के 12 बजे मैं बर्थडे मनाऊँगी। तो रात के 12 बज गए हैं। तो बाजा बजने में 3 या 4 मिनट बाकी है। तो मेरे छोटे छोटे बच्चे जो सो गए थे सब लोग जाग गए। तो ये देखिए केक है। आप लोग कमेंट में बताइएगा केक कैसे रहा। तो हम लोगों ने लाइट बंद करके रखा है, मोबाइल का लाइट ही जला के रखा है। मेरी बहन खड़ी है, मेरा लड़का भी सो के जाग गया। सब लोग बहुत एक्साइटेड है बर्थडे बनाने के लिए, मेरे हस्बैंड का मनाने के लिए। उनको पता नहीं हम लोग को उनको सरप्राइज़ दे रहे हैं। तो मेरे कमरा देखिए अंधेरा है बिल्कुल। मोबाइल का लाइट जला के गए उनको और कहा हैप्पी बर्थडे। तो वैसे ही वो आँखें खोल के जैसे आँखें खोला उन्होंने देखा कि हम लोग केक लेके मोमबत्ती जला के खड़े हैं। तो तुरंत हमने कहा कुछ और नहीं बोलो, डायरेक्ट केक काटो, हैप्पी बर्थडे। तो वो बहुत खुश हो गए। तो उन्होंने, मेरी मम्मी ने कहा देखो तुम्हारे बच्चे ने और तुम्हारी वाइफ ने तुम्हारे लिए सब बर्थडे प्लान किया। तो उन्होंने कहा हाँ ये दिन मैं कभी नहीं भूलूँगा, ये सब वगैरह वगैरह कहा। बहुत अच्छा है ये सब। और ये एक बात है, सब मेरे हस्बैंड ने सबको खिलाया केक, पर मुझे नहीं खिलाया। मेरे लड़के को भी खिलाया और सबसे पहले मेरे लड़के को खिलाया। मेरी लड़की को बुलाया। मेरी लड़की बहुत शर्मा रही थी केक खाने में। मेरी बहन पूरा टुकड़ा ही खा के ले गई मुंह में। फिर उन्होंने हमको खिलाया नहीं। तो हमने सोचा वो भूल गए हमको, पर हमको तो याद है वो। तो हमने उनका थोड़ा केक काट के उनको खिलाया। फिर मेरी बहन ने खिलाया उनको केक काट के। और फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मम्मी को तो मैं खिला नहीं सकता, मम्मी को थोड़ा काट के दे दो। तो मैं केक काट के मम्मी को देने गई थी। तो मम्मी से पूछा पापा को भी जगाऊँ क्या। मम्मी ने कहा नहीं डांटेंगे पापा। तो हम लोग बर्थडे मनाए। और मुझे तो किसी ने खिलाया नहीं। तो मेरे हाथ में जो था मैंने वही खा लिया। सुबह हो गई, हम नहा धो के तैयार हो गए। मैंने व्रत रखा हुआ था। हम लोग भोले बाबा की पूजा करने गए थे, नया साल है उसलिए भी, और मेरे हस्बैंड का बर्थडे है इसलिए भी। तो हम लोग आज का दिन पूरा दिन बहुत अच्छा गया। तो शुरुआत से आप लोग को दिखाते, हम लोग निकल गए, दोनों बहन तैयार हो गए। फिर हम लोग ऑटो पर बैठ गए। मंदिर के लिए, भगवान के लिए प्रसाद ले लिया, दूध ले लिया, पानी खरीद लिया और सब कुछ ले लिया है, मिठाई उठाई लोटा वगैरह सब कुछ ले लिया। फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच गए हैं। मंदिर का सीढ़ी देखिए 1 2 3 4। अब हो गया भोले बाबा का दर्शन। जय भोले बाबा का दर्शन हो गया। तो उसके बाद हम लोगों ने भोले बाबा को हाथ जोड़ लिया। फिर हम तैयारी करने लगे, दूध काटने लगे। इसलिए हम लोग मेन टाउन में रहते हैं तो यहाँ पर प्योर गाय का दूध तो नहीं मिलता है। तो हम लोग पैकेट का दूध ही यूज़ करते हैं हमेशा पूजा पाठ में। तो हम परिक्रमा करने लगे, भगवान की पूजा वूजा करने लगे। भगवान की पूजा करके बहुत भीड़ है, आगे पीछे धक्का मुक्की करके जैसे तैसे सब लोग पूजा कर रहे थे। 1 जनवरी है तो इसलिए भीड़ भी बहुत थी। सोचा था पहले कि इस मंदिर में भीड़ कम होगी, पर नहीं, यहाँ पर तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो फिर हम लोग मैं परिक्रमा करने लगी। मेरी परिक्रमा करके धक्का मुक्की करके पूजा ख़त्म किया और फिर मैं आ गई। मेरे बहन को लोटा पकड़वा दिया और मैंने उससे प्रसाद ले लिया। इस तरफ देना चाहा, दे नहीं पाई। लोग पूजा कर रहे हैं, सब लोग जोड़ी मांग रहे हैं अगले साल तक भगवान हम लोगों की भी शादी करवा देना, भगवान सबकी कामना पूरी करो। और भगवान को मैंने प्रसाद चढ़ा दिया। फिर मैंने भगवान के यहाँ अगरबत्ती जला लिया। अब देखिए क्या होगा, ये आके खड़ी हो गई भगवान के सामने। अब मैं क्या इनके कहा अगरबत्ती दिखाओ, हटो महारानी। मैंने अगरबत्ती दिखा दिया। फिर मैंने भगवान का तिलक लगा लिया। फिर हम गए भगवान को दिखा दें थोड़ा सा अच्छे से। आप सबको भोले बाबा की दर्शन करा दे। भोले बाबा को जितना देखो उतना कम है, भोले बाबा से तो जी ही नहीं भरता है। और ये नंदी महाराज है। पूरे मंदिर को मैं आपको दिखाती हूँ कितने अच्छे लग रहे हैं भोले बाबा। और फिर हम आगे, मैं भूल गई थी नंदी महाराज से कुछ मांगना। फिर मैंने उनसे मांगा कुछ। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि मैंने नंदी महाराज से क्या मांगा होगा। और फिर मैं उनके पैर छूने लगी। महाराज मेरे कुछ सुन लेना, हाथ जोड़ने लगी भोले बाबा से। अगर मेरे पूजा करने में कोई भी भूल चूक हुई हो तो भगवान माफ़ कर देना। और फिर मैं निकल गई, हम दोनों बहन निकल गए मंदिर से और ऑटो ढूंढने लगे। ऑटो नहीं मिल रही थी, इतनी तेज़ धूप थी। और फिर हम लोग ऑटो लेके घर पहुंच गए। उसके बाद शाम हो गई, शाम को हम लोग निकल गए फिर मंदिर के लिए। और अब शाम को पहुंचे हम लोग अनुकूल ठाकुर के मंदिर। अनुकूल ठाकुर के मंदिर से आई और सो गई। गुड नाइट।